जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर हम कुछ अजीब चीज़ें होते हुए देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर। बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट ढाका एयरपोर्ट के अंदर जो आग लगी है, जहाँ पे $1 बिलियन वर्थ गारमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो 2 एयर बेसिस पे उसने पुराने एयर बेसिस पे उसने विज़िट किया है बॉर्डर के आसपास। और यूएस के जो सीआईए एजेंट्स हैं उनकी जानें जा रही हैं वहाँ पे। और इतना ही नहीं, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर बांग्लादेश आर्मी चीफ ने अपने सऊदी अरेबिया के दौरे को कैंसिल कर दिया, इंडिया के दौरे को कैंसिल कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़, ध्यान से सुनिए, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स 4 दिन तक बांग्लादेश के अंदर थे। तो ये सब क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। और इतना ही नहीं, ये जो ढाका एयरपोर्ट का जो आग लगा था वो उससे पहले 3 और जगहों पे आग लग चुकी थी 1 हफ्ते के अंदर। जी हाँ। और अभी खबर ये आ रही है कि इंडियन फिशरमैन और चाइनीज़ फिशरमैन को गिरफ्तार कर लिया है बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड यूनिस गवर्नमेंट ने। तो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है, या तो वो हड़बड़ा गए हैं या तो उनको इंटेलिजेंस मिल गई है कि कुछ वहाँ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, मेरा नया चैनल है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं ढाका एयरपोर्ट के फायर के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं बात बोलना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकर उल जमान जो है, उसने अपना जो सऊदी अरेबिया का विज़िट है, जी हाँ, सऊदी अरेबिया का विज़िट को कैंसिल कर दिया। अक्टूबर 14 को वो सऊदी अरेबिया जाने वाला था। और नॉर्मली सऊदी अरेबिया से तो पैसा आता है, वहाँ का विज़िट कैंसिल क्यों करेगा ये, स्पेशली उस टाइम पे जब ये यूएस का टट्टू बन बैठा है बांग्लादेश, सो कॉल्ड ऐसा बोला जाता है ना। तो उसने ये कैंसिल कर दिया, तो कुछ तो बड़ी बात रही होगी। और उसके बाद में भारत के अंदर 2 कॉन्फ्रेंसेस पे उसको अटेंड करना था न्यू दिल्ली के अंदर, और उसमें से एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड था। ठीक है, भारत का कॉन्फ्रेंस उसने कैंसिल कर दिया, वो समझ में आता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन से तो बांग्लादेश आर्मी का दाना पानी निकलता है, खर्चा निकलता है। अगर उसका मीटिंग, अगर वो कॉन्फ्रेंस वो अगर कैंसिल कर रहा है, सऊदी अरेबिया का बुलावा अगर वो ठुकरा रहा है, तो मतलब वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे कि अक्टूबर 14 को भारत से 3 मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स लैंड हुए थे बांग्लादेश के अंदर, और इंडियन हाई कमीशन ने उनको लंच पे इमीडिएटली होस्ट किया। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे जो यहाँ से गए थे, उनमें से एक मेजर जनरल रैंक के थे अफसर, एक ब्रिगेडियर थे और एक कर्नल थे। तो 3 मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बांग्लादेश लैंड हुए थे अक्टूबर 14 को। और उन्होंने, उनका जो ऑफिशियल ट्रिप था वो 3 दिन का था, लेकिन उन्होंने 1 दिन का जो अपना ट्रिप है वो एक्सटेंड कर लिया। जी हाँ। और वो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, दरअसल उनका बांग्लादेश का जो आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे उनकी मीटिंग्स थी। अब माना जा रहा है कि उनकी जो मीटिंग्स हैं वो बांग्लादेश के ऑपरेशंस एंड प्लान एंड इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, आर्मी एविएशन ग्रुप, एडजटेंट जनरल और क्वार्टर मास्टर जनरल के ब्रांचेस के साथ हुई थी, और आर्मी सप्लाई यूनिट के साथ भी यहाँ पे हुई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने गिफ्ट्स, जी हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो भारत से गए थे उन्होंने गिफ्ट्स दिए बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स को और उनके जो फॉर्मेशन हेड्स को। ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट्स दी जा रही है बांग्लादेश के आर्मी हेड्स को। और बांग्लादेश के अंदर ये जो विज़िट है इसको थोड़ा डाउन प्ले किया गया था, क्योंकि वहाँ पे अभी इस समय एटमॉस्फेयर ऐसा है कि अगर वो कुछ भी कोई वहाँ पे अगर बोल देगा कि भाई भारत के साथ कुछ एंगेजमेंट हो रहा है, तो ये जो यूनस के जो टटपुंजे जो हैं वो प्रोटेस्ट करने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो भारत से गए थे उनके जो ट्रिप को कम्प्लीटली सीक्रेट रखा, कम्प्लीटली डाउन प्ले किया, और यहाँ पे ये विज़िट हुई थी। अब ये 3 दिन तक ऐसे क्या डिस्कशंस चल रहे थे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के बांग्लादेश के आर्मी के लोगों के साथ, ये तो भाई अब कोई भी आप लोगों को नहीं बता सकता इंटरनेट पे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इमीडिएटली जो बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उसने लाल मुनीरहत एयरबेस और ठाकुरगांव एयरबेस, जो वर्ल्ड वॉर 2 इरा के जो एयरबेसेस हैं, जो भारत के चिकन स्नैक्स, सो कॉल्ड चिकन नेक्स जो बोला जाता है,
उसके नज़दीक है, उन वो 2 एयर बेसिस पे अचानक से डिसाइड कर लिया कि मैं जाके वहाँ पे विज़िट कर दूंगा हेलीकॉप्टर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे कुछ तो चल रहा है इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, बांग्लादेश मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ तो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लाल मुनीरहत और ठाकुर गांव एयरबेस पे बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने विज़िट किया। ऐसा पर्सनली मेरा एक ओपिनियन है, मतलब मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ये जो असेसमेंट है। बहुत लोग ट्विटर पे ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश अब यूरोप से फाइटर जेट्स खरीदने की बातें कर रहा है और टर्की से लॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। देखिए अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने टर्की में तो ज़रूर विज़िट किया था। मैंने इस बारे में एक वीडियो भी बनाया था कि उनका जो एक कंटिजेंट था वो टर्की गया था 4 से 5 महीने पहले, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे नेगोशिएशंस भी किए थे। ये भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है बांग्लादेश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट चीज़ हो रही है। ठीक है, वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग सिग्नल्स बांग्लादेश से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ढाका एयरपोर्ट पे जो अभी फायर हुआ था, वो CIA का जो मर्डर हुआ था उसके बारे में मैं आता हूँ। पहले मैं बांग्लादेश का जो एयरपोर्ट पे जो फायर हुआ था, देखिए अब ये आग लग के ऑलमोस्ट अब 1 दिन से ज़्यादा हो चुका है, और अभी तक बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि भाई ये आग कैसे लगा। अब सोशल मीडिया में कुछ न्यूज़ आ रहे थे कि भाई म्यांमार से कामाकाजी ड्रोन्स आ गए थे, इस उन्होंने हिट कर दिए, इसके लिए वहाँ पे आग लग गया ढाका एयरपोर्ट के अंदर। देखिए मैं इन सब चीज़ों पे फ़िलहाल भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें, ठीक है, लॉजिकली अगर हम सोचें तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 आग लग चुके हैं बांग्लादेश के अंदर गारमेंट से रिलेटेड। ठीक है, बड़े बड़े, मैं कोई छोटा मोटा आग की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े आग की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश एयरपोर्ट में जहाँ पे आग लगा था, वो जो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स जहाँ रखे जाते हैं वहाँ पे आग लगा था, ठीक है, वो टर्मिनल में। और ये आग फैल के इतना ज़्यादा फैल गया कि जो एक्सपोर्ट वाले जो सामान रखे जाते हैं बांग्लादेश एयरपोर्ट के अंदर वहाँ तक पहुँच गया। और बांग्लादेश के जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनका ये कहना है कि भाई $1 बिलियन, जी हाँ, $1 बिलियन कंगलुओं के लिए कितना बड़ा रकम होता है, $1 बिलियन का नुकसान हो गया वहाँ पे। ठीक है, और इसी के ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले ढाका के अंदर एक बड़ी सी गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई थी, और वहाँ पे भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया था। और इतना ही नहीं, चिटागोंग के अंदर भी एक 7 स्टोरी, जी हाँ, 7 माले की गारमेंट फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे आग लग गई थी, जहाँ पे मेजर ब्रांड्स जो US के H&M और जो US के जो ब्रांड्स हैं उनको गारमेंट सप्लाई की जाती है बांग्लादेश के अंदर से, वहाँ पे आग लग चुकी थी। ठीक है, तो आप ये लॉजिक दिमाग लगा के सोचिए कि बांग्लादेश की जो अगर गारमेंट इंडस्ट्री में अगर फायर एक्सीडेंट, सो कॉल्ड एक्सीडेंट्स होंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? बांग्लादेशियों को तो होगा ही, कंगलों को तो होगा ही, लेकिन और किसको होगा? यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जो बांग्लादेश से माल खरीदते हैं उनका भी नुकसान होगा यहाँ पे, स्पेशली उस टाइम पे जब वो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, और बांग्लादेश से अब माल वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आग लग रहे हैं। तो इन सब के पीछे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये लॉजिकल असेसमेंट है, मेरे पास कोई पब्लिकली जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है मैं उसको एनालाइज करके बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे बंदे भी लगे हुए हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और हो सकता है रशिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो, क्योंकि देखिए रशिया का भी यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है कि अगर US को बांग्लादेश से भगाया जाए तो रशिया का भी फ़ायदा है, चाइना का भी, MSS का भी फ़ायदा है। क्योंकि बांग्लादेश का जो ढाका का 5 स्टार होटल के अंदर जो US के स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, उसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में कुछ हफ्ते पहले डेथ हो गई। और वो अकेला नहीं था दोस्तों, माना जा रहा है कि 3 से 4 US स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं ढाका के अंदर। जी हाँ, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। और US एम्बेसी ने बांग्लादेश के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं जी, ये तो नेचुरल कॉज से मारा गया है। अब भाई उनको भी बोलते वक्त शर्म आ रहा होगा ये झूठ कि डेफिनेटली उसको टपकाया गया है। अभी उसको किसने टपकाया गया है? क्या उसको MSS ने टपकाया गया है? क्या उसको रॉ ने कुछ किया है? या रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं क्या उन्होंने कुछ किया है?
बट एक बात तो क्लियर है कि यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है इस समय अपना जो एस्टैब्लिशमेंट रखने के लिए, क्योंकि कॉक्स बाज़ार में जो यूएस ट्रूप्स देखे गए हैं, उसके बाद में मुझे तो नहीं लगता कि रशिया और चाइना चुप बैठेंगे। तो जो ये यूनस गवर्नमेंट जो है, सो कॉल्ड इलीगल इलेजिटिमेट बंदा जो है, उसके और आर्मी के बीच में दरार तो है ही, हमेशा से ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रही है। लेकिन ये एकदम क्लियर है कि यूएस बहुत सारे सेटबैक्स फेस कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर। आजकल तो वो पाकिस्तान जैसे ही बनते जा रहे हैं तो मुंह से निकल गया। तो यूएस बहुत बड़े सेटबैक्स फेस कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, और भारत के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं बांग्लादेश में क्या करने गए थे, ये आप लोग कमेंट्स में मेरे को लिख के बता सकते हो। आप लोगों को क्या लगता है कि ये गेम क्या चल रहा है? लेकिन एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि बांग्लादेश के अंदर इस समय अलग अलग प्लेयर्स एक्टिव है। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, सब लोग बांग्लादेश के अंदर अभी घुस के बैठ गए हैं कि भाई वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो। मैं बांग्लादेश को क्लोजली ट्रैक करते रहूँगा। जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे मेरे वीडियोस भी हैं। मोदी जी का जो आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो ट्रिप है, उन्होंने वहाँ पे गए थे, उसके बारे में मैं भी अभी एक वीडियो बनाऊँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।